जब बेसिक टू लेटर ऑन फिर आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, आपने प्रिपरेशन के मुताबिक अपने इंग्लिश स्किल्स पे काम कर लिया एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज अबाउट इट, आपके पास एक बेसिक नॉलेज भी आ गया। फिर आपने अपने लैंग्वेज स्किल्स को इन्हेंस करते करते आपने जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर सकें, उसके अंदर आपने साथ साथ न्यूज़ आर्टिकल्स को ज़रूर डेली बेसिस पे पढ़ना है। रीडिंग से ही आपकी मज़ीद इंग्लिश के स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। उसमें स्पेसिफिक रीडिंग्स के अंदर क्या है जी, न्यूज़ आर्टिकल्स आप पढ़ें, पैराग्राफ्स को आप पढ़ें, बुक की रीडिंग्स करें जो आपकी बुक है कोर्स वर्क की, या कोई ऐसे की किताब पढ़ रहे हैं, या मैंने जो भी आपको बुक्स बताई उनके अंदर जो एसेज के या पैराग्राफ्स के टॉपिक्स हैं उनको रीड करें, उनमें से स्पेसिफिक जार्गन्स जो हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं उनको नोट डाउन करें। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी मेन टॉपिक्स पे। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक, और जितनी दफ़ा भी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिए गए हैं, उनका जो दायरा कार है वो स्पेसिफिक टॉपिक्स के बीच में ही रहता है कि उन्होंने आपसे किन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखवाने, उनकी डायमेंशंस डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स के अंदर सोशल इश्यूज के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान के सोशल इश्यूज क्या हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया या ऑनर किलिंग या इस किस्म की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है जी इकोनॉमिकल इश्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह रेगुलेट किया जा सकता है, किस तरह मॉडर्नाइज किया जा सकता है, इकोनॉमी के अंदर कौन सी प्रीवेल इल्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस उस तरह नहीं हो रही जिस तरह एस्टिमेट की जा सकती है। एजुकेशन का जो टॉपिक है इस पे आपसे वो पूछ सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर क्यों पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी पेस स्लो है, क्या वजह है कि उस तरह के हम लोग प्रोड्यूस्ड नहीं कर पा रहे, हमारे एजुकेशन सिस्टम से वैसे लोग नहीं निकल रहे जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में, इवन इंडिया के अंदर लोग पढ़ के निकल रहे हैं। कोई न्यूटन क्यों नहीं बन रहा है यहाँ से निकल के, सारे रॉट लर्निंग पे क्या है। एजुकेशन के इश्यूज पूछ सकता है, उसके बेनिफिट्स पूछ सकता है, प्रोज एंड कॉन्स पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि रिसेंट गवर्नमेंट जो गई हैं उन्होंने एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए या एजुकेशनल एक्टिविटी या क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए क्या क्या काम किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इशू पे भी वो लाजमी आपसे पूछता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल अपहीव्स या पॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या हो सकता है, इसके वे फॉरवर्ड के। जिस तरह एक बड़ी मशहूर कोट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन की एक बड़ी मशहूर कोट है जी, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, तो वो आपसे अक्सर ऐसे में पूछ लेता है। इसके साथ साथ जो मॉडर्न इनोवेटिव आइडियाज के साथ नई साइंटिफिक एडवांसमेंट चल रही होती है, या उस साइंटिफिक एडवांसमेंट के हवाले से ह्यूमैनिटी को जो थ्रेट्स हैं उनके ऊपर वो आपसे इन टॉपिक्स में से पूछ सकता है। जिस तरह पहले जब आज से कोई 20-25 साल पहले कंप्यूटर एक मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट के तौर पे आया, तो कंप्यूटर के हवाले से बहुत सारे एसेस के टॉपिक सामने आते थे। फिर लेटर ऑन मोबाइल फ़ोन एक अमर्जिंग एडवांसमेंट थी, साइंटिफिक एडवांसमेंट थी, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा आगे इवन हमारे एकेडमिक लेवल्स पे, इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड मोबाइल फ़ोन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स वगैरह। तो आजकल का एक अमर्जिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है जो आ चुका है, वो है जी एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे वर्ल्ड को, हमारे पूरे ग्लोब को। तो उसके हवाले से जो थ्रेट्स हैं इनके हवाले से मेन टॉपिक्स में से वो कोई ना कोई डायमेंशंस को उठा लेता है। इसमें आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको सोशल इश्यूज के जो मेन डायमेंशंस हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं, सोशल इश्यूज के कौन से हैं, इकोनॉमिक के कौन से हैं, वो मैक्सिमम पास्ट पेपर्स के हवाले से आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि पास्ट पेपर्स में इन इन इश्यूज पर उन्होंने बहस की हुई है। आपने ऐसा नहीं करना कि जनाब आपने फॉर एग्जांपल में क्लाइमेट चेंज इट्स अ ग्रेट थ्रेट फॉर द पाकिस्तान, या हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या फिर इस तरह आ सकता है कि वेदर क्लाइमेट चेंज वुड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी और नॉट, प्लीज डिस्कस। ठीक है, तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे तो अगर आपको इस किस्म का कोई टॉपिक आ जाता तो आपको ये नहीं कि आप फौरन उसको लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले जो आपने डायमेंशन चूज करनी है, आपने उसके ऊपर स्पेसिफिकली देखने के न्यूज आर्टिकल्स हैं। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप लिखें कि जनाब क्लाइमेट चेंज इज थ्रेट टू ह्यूमैनिटी,
ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज थ्रेट टू ह्यूमैनिटी आप लिखेंगे, लिखने के बाद आप लिखेंगे जी डॉन आर्टिकल्स, ट्रिब्यून आर्टिकल्स या बीबीसी आर्टिकल्स। आप 2 से 3 सोर्सेज कंसल्ट कर लें, बीबीसी को देखें, अल जजीरा को देख लें और डॉन न्यूज़, इट्स अ मोस्ट रिकमेंडेड न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान, ठीक है, आप उसको देख लें। उन तीनों में से आपने आर्टिकल्स निकाल लेने हैं, आर्टिकल्स को आपने पढ़ना है। आर्टिकल्स को इस तरह नहीं पढ़ा जाता कि जनाब आप, और ये कोई भी किताब है, आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि आपने पहली दफ़ा वो बुक पढ़ी और पढ़ने के बाद आपको सारी की सारी किताब की समझ आ गई कि जनाब इसमें लिखा क्या है। पहली रीडिंग जो होती है वो आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग देती है उसकी लैंग्वेज से, उसके वर्ड से, उन चीज़ों से। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आप वो किताब पढ़ते पढ़ते सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं जो वर्ड्स आपको नहीं आते। तो इट मीन्स कि पहली रीडिंग तो जस्ट आपको एक इंट्रोडक्टरी मतलब दे रही होती है चीज़ें उस राइटर के बारे में जिसने लिखा होता है वो टॉपिक। तो आप 1 से 2 दफ़ा उसको पढ़ें, 1-2 दफ़ा पढ़ने के बाद उसमें से वर्ड्स निकालें, उनको वर्ड्स के मीनिंग्स को देखें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप इंग्लिश को तैयार कर रहे हैं तो इंग्लिश को प्लीज़ इंग्लिश के साथ ही पढ़ें। ऐसा नहीं है कि ठीक है सम एक्सटेंट आप किसी मीनिंग को उर्दू में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर इंग्लिश का कोई वर्ड देखना चाह रहे हैं डिक्शनरी में, तो हमारी आदत क्या है कि हम फौरन से पहले उसका उर्दू मीनिंग ले लेते हैं। उस उर्दू मीनिंग का नुकसान क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो एक्सप्रेशन होता है वो गलत हो जाता है ऐसे के अंदर, ठीक है। तो आपने वो ऐसे के हवाले से जब उसका एक्सप्रेशन देखना है तो आपने ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी पे जाना है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको ये वीडियो में नजर भी आ रहा होगा, ये पिक्चर जो नजर आ रही है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है डिक्शनरी की, और इसके अंदर एग्जैक्ट वो आपको एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं किसी एक्सप्रेशन की, तो किसी से बदला लेना, आपने अक्सर टेक रिवेंज सुना होगा या पढ़ा भी होगा। तो अगर मैं कहूं जी एग्जैक्टेड रिवेंज, लाइक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्टेड रिवेंज क्या है ये मैं आपको अभी डिक्शनरी में से, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरीज में से ही दिखाता हूं। इसका मतलब बदला लेना ही है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक किस मीनिंग में यूज होगा वो आपको ये नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह जब आप अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जैक्टली उसके सेम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ आएंगे। तो आपने क्या करना है जी, उन न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ना है, उसमें से मेन वर्ड्स, मेन आइडियाज और मेन चीजों को आपने अपने पास एक अलग रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। मैं लेटर ऑन जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको आर्टिकल रीडिंग का भी प्रॉपर तरीका बता दूंगा। नेक्स्ट है जी बुक रीडिंग, पैराग्राफ रीडिंग। रीडिंग का बिल्कुल उसी तरह ही आपने इस पे अप्लाई करना है। पैराग्राफ मीन कि अगर आपको कहीं पे इससे रेलेवेंट को पैराग्राफ नजर आता है आप उसको पढ़ लें, पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर लें। बुक्स के अंदर अगर इससे रेलेवेंट कोई आपको टॉपिक दिया गया है आप उसको भी देख के पढ़ लें और उसके बाद उनके मेन टॉपिक्स में मेन चीजों को निकाल के रख लें। पहले तो आप जनरल प्रिपरेशन करें, किसी भी टॉपिक की जनरल प्रिपरेशन करें कि इसके फायदे क्या है, नुकसानात क्या है और नुकसानात से बचने के लिए कौन कौन से वे फॉरवर्ड या तरीकाकार हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। तो पहले आप बताएंगे जी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसके प्रोज क्या है, यानी इसके फायदे क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, कॉन्स क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आप पहले इन एक सिंपल ऐसे तैयार करें जो 400 से 500 पैराग्राफ्स की सूरत में हो जाएगा। मतलब पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, उसके बाद फिर इंट्रोडक्टरी के बाद प्रोज यानी इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं वो हो गया, फिर इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं उन पे 1-2 पैराग्राफ्स हो गए, और उसके बाद लेटर ऑन कि हाउ वे फॉरवर्ड्स टू रिमूव ऑफ इट, हम इसको किस तरह दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर 2-3-4 पैराग्राफ हो गए। मैं मिसाल देता हूं कि अगर आप एक भी किसी भी मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर आप 100 वर्ड्स लिख लेते हैं, फिर आप अगर प्रोज लिखना शुरू करते हैं, उसके आप फायदे लिखना शुरू करते हैं, अगर आपके पास 4 फायदे हैं तो आप चारों फायदों के ऊपर फायदे के ऊपर अगर आप 100 वर्ड्स भी लिखते हैं तो 400 वर्ड्स बनते हैं। और इसी तरह अगर आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की बात करें 500 वर्ड्स तो आपने इसी में लिख लिए। और इसी तरह अगर आप उसके कॉन्स की बात करते हैं, 4 से 5 प्रॉब्लम्स को अगर डिस्कस कर लें आप एवरेज 100 वर्ड्स में तो 500 वर्ड्स वो हो गए। तो इस तरह अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे तो आपका 1000 to 1500 वर्ड्स इजीली टू सम अप, ठीक है। तो इसी तरह मैंने जैसे एग्जांपल आपको एजुकेशन सिस्टम की दे दी है, क्लाइमेट चेंज की दे दी है, तो आपने इन 3 सोर्सेज को उसके ऊपर आपने करना है, ठीक है।
उसके बाद आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करनी है। फॉर एग्जांपल आप सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कोई भी कर लें जिसमें आपने, ये मैंने ऐसे के हवाले से लिखा था, लेकिन क्योंकि हमारी बेसिक लेवल की वीडियो है तो इसमें ये हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरह आपने ऐसे के बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको नहीं अंदाजा, जब आप कमेंट करते हैं तो उससे एक मोटिवेशन लेवल जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो आप भी क्योंकि एस्पायरेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पता है कि प्रिपरेशन या ये जो एकेडमिक लेवल की कोई भी स्टडीज़ हैं इसके अंदर हमें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी तरह अगर आप कमेंट करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आपको वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।